So, hello everyone. In this video, we would be doing the topic probability. अब ये probability आप समझो, जो पिछली वीडियो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, उसके सीक्वेंस में है वीडियो, क्योंकि जब तक हमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं आता हम probability नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या फेवरेबल आउटकम्स निकालने के लिए यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी में होता क्या है, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी में ऊपर हम फेवरेबल आउटकम्स लिखते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नीचे हम टोटल आउटकम्स लिखते हैं। ये सिंपल हम बचपन में करते थे, जब एक सिक्का उछल रहा था, ठीक है, टेल आ रही है तो एक हो गया और टोटल 2 हो गए, वो ठीक है। अब हमें थोड़ा ज्यादा ये हो सकता है इसमें कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हम निकालेंगे वो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से निकाल रहे होंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालेंगे वो हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से निकालेंगे। ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें प्रोबेबिलिटीज दी होंगी किसी चीज की, और पूछा होगा अगर ये हो एंड ये हो, इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो वही चीज है जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी अगर एंड केस है तो प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी। अगर हमें दो चीजों की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और पूछे कि ये हो एंड ये हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो वो दोनों प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई होंगी डायरेक्ट। अगर और केस कहीं पर भी बन रहा होगा तो प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। A bag contains 6 white and 4 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that they are of the same color. ठीक है, अब एक बैग है जिसके अंदर 6 white balls हैं और 4 black balls हैं। ठीक है, इसमें से हम 2 balls को निकाल रहे हैं। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों सेम कलर की हों। ठीक है, पहले हम टोटल केसेस निकाल लेते हैं। टोटल केसेस क्या होंगे, हम 2 बॉल निकाल रहे हैं, कोई सी भी 2 बॉल आ सकती है। ठीक है, टोटल केसेस में यहाँ पे लिख रही हूँ, टोटल कितने होंगे, टोटल बॉल्स कितनी है, 10, 10C2, दिस इज द टोटल केसेस। ठीक है, कोई सी भी 2 बॉल्स आ सकती है। हमारे फेवरेबल केसेस कितने हैं, वो दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। तो इसका क्या होगा, या तो दोनों व्हाइट आ जाए या फिर दोनों ब्लैक आ जाए, या यानी एडिशन होगा दोनों केसेस में। दोनों व्हाइट आ जाए मतलब 6C2, व्हाइट में से 2 आ जाए 6 में से, एंड ब्लैक में से एक भी ना आए, एंड हो गया। या फिर व्हाइट में से एक भी ना आए 6C0, एंड ब्लैक में से 2 आ जाए। ये आपके फेवरेबल केसेस हो गए। प्रोबेबिलिटी में इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नीचे आ जाएगा 10C2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है। 6C2 कितना हो जाएगा, 6/2 इंटू 5/1, 4C0 1 हो गया, प्लस 6C0 1 हो गया, 4C2 4/2 इंटू 3/1, अपॉन में 10/2 इंटू 9/1। इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस प्लस 12, और ये अपॉन वाला 2 कट जाएगा अपॉन 90, और ये आपका हो गया 42/90, यानी कि 7/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two dice are thrown. What is the probability that the sum of the numbers on the two faces is divisible by 4 और 6? या तो 4 से डिविजिबल हो वो सम, या फिर 6 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो टोटल केसेस कितने होंगे, देखो 2 डाइस उछाल रहे हैं, हमें पता है कि टोटल जो केसेस बनते हैं वो 36 बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं, ये भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से। पहले फेज पर कुछ भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 में से, यानी कि 6C1, एंड दोनों गिट्टे चल रहे हैं ना, तो एंड केस है, ये भी आएगा और दूसरे पे भी आएगा ही आएगा, एंड दूसरे पे भी कुछ भी आ सकता है 6C1। ठीक है, अब फेवरेबल देखते हैं। सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू फेसेस इज डिविजिबल बाय 4 और 6। तो इसके जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, बेटर है हम इसको डायरेक्ट देख लेते हैं कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए सम। तो सम क्या हो सकता है, ये तो 1 होगा, ये 1 तो हो ही नहीं सकता सम, सॉरी। सम क्या होगा, 2 से लेके कोई सा भी नंबर होगा 12 तक। इसमें से कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है, 4, 6, 8, 12, 16, तो 16 तो नहीं होता, सॉरी 12। ठीक है, अब हमें देखना है कि 4 किस किस आउटकम से बन सकता है, 6 किस किस आउटकम से बन सकता है, हम वो लिखते हैं। ठीक है,
4 कैसे बन सकता है? पहले डाइस पे 1 आए और दूसरे पे 3 आ जाए, बस इतना ही बनेगा। 6 कैसे बनेगा? 1 आए और दूसरे पे 5 आ जाए, 1 आए और दूसरे पे 7 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 के साथ जो बन सकते हैं। अब 2 के साथ, 2 के साथ 2 से 4 बन जाएगा, 2 के साथ 4 से 6 बन जाएगा, 2 के साथ 6 से 8 बन जाएगा, बस इतनी बनेंगे। 3 के साथ 1 से 4 बन गया, 3 के साथ 3 से 6 बन गया, 3 के साथ 5 से 8 बन गया, और 3 के साथ मैक्सिमम 6 कर सकते हैं, उससे 9 ही बनेगा, तो ये नहीं हुआ, ठीक है। 4 के साथ हम 0 तो कर नहीं सकते, तो 2 करके 6 बन गया, 4 के साथ 4 करके 8 बन गया, और 4 के साथ 6 करके 10 ही बनेगा, तो वो कम ही है, सिर्फ छोड़ दो। 5 के साथ 1 करके 6 बन गया, 5 के साथ 3 करके 8 बन गया, 5 के साथ 6 करके 11 ही बनेगा, तो इसको भी छोड़ दो केस को। 6 के साथ 2 करके 8 बन गया, 6 के साथ 6 करके 12 बन गया। ये हमारे सारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, जिनमें जो सम है दोनों डाइस के ऊपर का, वो या तो 4 से डिविजिबल है या 6 से डिविजिबल है, ठीक है, ये दोनों से होगा। तो ये कितने हो गए? 2 और 3 5, 8, 12, 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 14। तो ये हो गया 14/36, 6 × 6, और ये हो गया 7/18, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cards are drawn at random from a pack of 52 cards, ठीक है, 2 कार्ड्स हमने निकाले हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर बोथ आर ब्लैक और बोथ आर क्वीन? अब देखो, टोटल केसेस तो बहुत इजी है। टोटल केसेस क्या होंगे? 52 में से कोई से भी 2 कार्ड आ जाए, दैट इज द टोटल केसेस। फेवरेबल में क्या है? या तो दोनों ब्लैक हो या दोनों क्वींस हो। तो दोनों ब्लैक वाले केसेस कौन से होंगे? टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं? 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कितने ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कितनी क्वींस होती हैं, क्या होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे पास 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और टोटल 4 क्वींस होती हैं, ठीक है। 2 ब्लैक क्वीन होती हैं, 2 रेड क्वींस होती हैं। अब है कि या तो ब्लैक आ जाए या 2 क्वींस आ जाए। तो ब्लैक आ जाए कि कितने केसेस होंगे? 26 2 C2, कि 26 में से कोई से भी 2 ब्लैक आ जाए, या फिर यानी कि ऐड होगा 4 क्वींस में से कोई से भी 2 क्वींस आ जाए, ठीक है। पर हमारा आंसर यहाँ पे ये खत्म नहीं होगा। क्यों खत्म नहीं होगा यहाँ पे आंसर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो कि 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 4 क्वींस होती है, जिनमें से 2 क्वींस ब्लैक होती हैं, तो जो 2 क्वींस ब्लैक आएंगी, ये वाला जो केस है, ये केस पहले में भी काउंट हो गया और ये केस दूसरे में भी काउंट हो गया। जब हम 26 ब्लैक कार्ड में से 2 कार्ड ले रहे तब भी 2 क्वीन वाला केस काउंट हमने कर लिया, और जब हम 4 क्वींस में से 2 क्वींस ले रहे हैं तब भी हमने 2 ब्लैक क्वींस वाला केस काउंट कर लिया, ठीक है। तो हमें क्या माइनस करने होंगे? वो वाले केसेस माइनस करने होंगे। 2C2, 2 ब्लैक क्वींस में से 2 ब्लैक क्वीन सेलेक्ट करने वाले ये केसेस हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे, क्योंकि ये केस 2 बार ऐड हो गए हैं। 2C2 अपने आप में एक ही केस है, इसलिए यहाँ पे ये 1 ही आ रहा था, ठीक है। ओके, अब ये इसे आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 26/2 × 25 +4/2 × 3 -1 अपॉन 52/2 × 51, ठीक है। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 13 × 25 +6 - 1 अपॉन 26 × 51, ठीक है। तो अभी से आप कैलकुलेट कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज इन द सेम पोस्ट। एक पोस्ट में 2 वैकेंसीज हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों उसके लिए अपेयर हो रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ इज 1/5, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ओनली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड? या इसमें हमें क्या करना है, या तो हस्बैंड सेलेक्ट हो रहा हो, विमेन मतलब वाइफ सेलेक्ट ना हो रही हो, क्योंकि ओनली 1 लिखा है, एटलीस्ट 1 नहीं लिखा है। एक केस तो ये होगा कि मैन हो रहा हो और विमेन ना हो रही हो सेलेक्ट। दूसरा केस होगा कि हस्बैंड सेलेक्ट ना हो रहा हो और वाइफ सेलेक्ट हो रही हो, ठीक है। ये 2 केसेस हैं और 2 अलग अलग केसेस हैं, या तो ऐसा हो रहा है या ऐसा हो रहा हो, तो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो
यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, हमें डायरेक्ट प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। यहाँ पे हमें फेवरेबल केसेस और टोटल केसेस यहाँ पे नहीं निकालने हैं, ठीक है। यही मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि अब इन्होंने हमें वाइफ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और मैन के सेलेक्ट होने की, हस्बैंड के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है, वो दे रखी है, ठीक है। अब हम इसे कैसे करेंगे, मैन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 दे रखी है, तो मैन के ना सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/7 यानी कि 6/7, ठीक है। और ऐसे ही विमेन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/5, विमेन के सेलेक्ट होने की, नहीं सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 1/5 यानी 4/5, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, ओनली वन शुड बी सेलेक्टेड, तो या तो मैन सेलेक्ट हो जाए एंड मल्टीप्लाई एंड विमेन सेलेक्ट ना हो, या फिर मेन सेलेक्ट ना हो, हस्बैंड सेलेक्ट ना हो एंड वाइफ सेलेक्ट हो जाए। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये हो गया 4/35 प्लस 6/35, ये हो गया 10/35, और ये हो जाएगा 2/7, ठीक। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए स्पीक्स ट्रुथ in 75% of the cases and B in 80% of the cases, मतलब कभी कभी झूठ बोल देते हैं। In what percentage of cases are they likely to contradict each other in narrating the same incident? ठीक है, मतलब कोई सेम इंसिडेंट की बात हो रही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे। अब वो कॉन्ट्रडिक्ट कब करेंगे, अगर दोनों सच बोल रहे होंगे तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे, अगर दोनों ही झूठ बोल रहे होंगे तब भी एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। दिक्कत कब होगी, जब एक सच बोल रहा होगा और दूसरा झूठ बोल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो केसेस बनेंगे, पहला या तो ए सच बोल रहा हो एंड बी झूठ बोल रहा हो, कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, या फिर ए झूठ बोल रहा हो बी सच बोल रहा हो, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, तो यहाँ पे निकालो कि प्रोबेबिलिटी ए के सच बोलने की, ए के ट्रुथ बोलने की, ठीक है। ये दे रखिए 75%, यानी कि 75/100 यानी कि 3/4, और प्रोबेबिलिटी बी के सच बोलने की 80/100, इसको 3/4 मत करो, 75/100। अब हमें क्या निकालना है, वो कॉन्ट्राडिक्ट करें, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहला केस क्या होगा, ए झूठ बोल रहा हो, फॉल्स बोल रहा हो एंड बी सच बोल रहा हो, या फिर और ए सच बोल रहा हो एंड बी झूठ बोल रहा हो, ठीक है। तो ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 75/100 है, तो ए के फॉल्स बोलने की कितनी हो गई, 25/100, एंड बी के सच बोलने की 80/100, ठीक है। प्लस, और को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ए के सच बोलने की 75/100 एंड मल्टीप्लाई बी के झूठ बोलने की 20/100। दिस इज द प्रोबेबिलिटी कि वो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे किसी बात पे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 200/1000 प्लस 150/1000, ठीक है। ये हो गया 35/100, यानी कि 35% केसेस में वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे, ठीक है। 35% चांसेस हैं कि वो लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। ओके, ना अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है, 15 लड़के और 10 लड़कियां हैं क्लास में, इनमें से 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, कोई से भी 3 स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, आपको ये प्रोबेबिलिटी देनी है कि 2 बॉयज एंड 1 गर्ल इज सेलेक्टेड, ठीक है। मतलब 15 बॉयज में से 2 बॉयज सेलेक्ट हो रहे हो एंड 10 गर्ल्स में से 1 गर्ल सेलेक्ट हो रही है, ठीक है। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये आपको आंसर करना है। सो नाउ वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। अगर इस लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आता है या फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें से आपको किसी में डाउट आता है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ओवर लिंक्डइन और ओवर इंस्टाग्राम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।